हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य भर में छठ का पहला अर्घ्य संपन्न। घाटों में दोपहर से ही जुटने लगी थी भीड़। पत्नी के साथ हटनिया तालाब पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। 36 घंटे से चल रहे छठ व्रत का पहला अर्घ्य रविवार को संपन्न हुआ। राजधानी रांची सहित झारखंड के तमाम जिलों में व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दे भगवान भास्कर से आशीर्वाद लिया। राजधानी रांची के कई छठ घाटों के अलावा झारखंड के पलामू की कोयल नदी, खलारी, कोयलांचल के विभिन्न घाटों में लोग दोपहर 2 बजे से ही जुटने लगे थे। व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ संबंधित जिले की समाज सेवी संस्थाएं जुटी हुई थी। लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर हटनिया तालाब घाट पर एक आम श्रद्धालु के रूप में हजारों श्रद्धालुओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। उनके साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। आज सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में संध्या अर्घ्य में शामिल हुए ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास लोगों को दी शुभकामनाएं। रविवार को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने छठ व्रतियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही राज्यपाल ने लोगों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में राज्यपाल रघुवर दास का भव्य स्वागत किया गया। वहीं ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास छठ के अवसर पर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में संध्या अर्घ्य में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सूर्य मंदिर आए छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। इसके साथ ही राज्यपाल रघुवर दास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि स्वच्छता, शुद्धता और कठिन तप के त्यौहार छठ पूजा के पहले अर्घ्य की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया और भगवान सूर्य सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। जमशेदपुर में छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। आसपास के लोगों में लोक आस्था के महापर्व छठ के श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। रविवार को छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार बना वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन। विश्व कप 2023 फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 2023 में इतिहास रचा है। उसने रविवार 19 नवंबर 2023 की रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को 6 विकेट से हराकर छठी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 विश्व चैंपियन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही 140 करोड़ भारतीयों के दिल भी टूट गया है। मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 240 रन का स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में 4 विकेट खोकर 241 रन बनाकर मैच और किताब अपने नाम कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने विश्व कप क्रिकेट जीतने पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दी बधाई। विश्व कप क्रिकेट जीतने पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि पूरे विश्व कप में टीम इंडिया ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को भी बधाई। विश्व कप में शानदार खेल से क्रिकेट प्रेमियों को खुशियों के कई पल देने के लिए अन्य सभी देश की टीम को भी बधाई। लोक आस्था का महापर्व छठ। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। रांची में डूबते सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में राजधानी रांची के विभिन्न जलाशयों, डैम, तालाब, स्वर्णरेखा नदी तट पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। 4 दिवसीय छठ व्रत महाअनुष्ठान के तीसरे दिन भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी रूप को अर्घ्य देकर आराधना की जाती है। दोपहर बाद से ही छठ व्रती राजधानी के घाटों पर पहुंचने लगे थे। पारंपरिक रूप से केला, नारियल, घाघरा, नींबू और फलों का दौरा सजाकर जलाशय पहुंचे और भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी रूप को अर्घ्य देकर आराधना की गई। महापर्व राजधानी रांची में छठ पूजा की पारंपरिक गीत से गुंजायमान रहा। छठ घाट से लेकर हर इलाके में हर तरफ लाइट और सजावट की गई है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती के साथ साथ जलाशयों, तालाबों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं जलाशयों में गहरे क्षेत्र की पहचान कर बांस, रस्सी और रेड रिबन से चिन्हित किया गया है। पारंपरिक छठ के गीत से पूरी राजधानी रांची गुंजायमान है। आज सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया जाएगा। गिरिडीह के छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लोक गीतों की गूंज के बीच छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य।
गिरिडीह जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन रविवार को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव से अर्घ्य दिया गया। रविवार को अहल सुबह से ही जहां एक और छठ व्रती छठ पर्व का मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने में जुट गई थी, वहीं दोपहर बाद सभी छठ व्रती डाल सजाने में जुट गई और शाम होने से पूर्व छठ घाट पहुंचकर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को श्रद्धा भाव से अर्घ्य दिया। इस क्रम में गिरिडीह के प्रसिद्ध छठ घाट अर्गा घाट में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा भाव से अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं शहर के प्रमुख छठ घाटों में शामिल दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पेसरा बहियार छठ घाट के अलावे पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार, सोना महातो छठ घाट और अंदूडी तेलिया आहार छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों में भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों के साथ साथ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान अलग अलग इलाके के स्थानीय छठ पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। खासकर शिव शक्ति छठ घाट की सजावट देखने लायक थी। शिव शक्ति छठ पूजा समिति द्वारा पूरे घाट में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। रांची के पिस्का मोड़ में चिकित्सक के घर में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। रांची के पिस्का मोड़ में चिकित्सक के घर में आग लग गई। आग टंगरा टोली में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक रामधीन के घर में लगी है। बताया जा रहा है कि चिकित्सक के घर की दूसरी मंजिल में आग लगी, इससे लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना सोमवार देर शाम की है। हालांकि कुछ ही देर में आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने नियंत्रण पा लिया, लेकिन इसके लिए टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। चक्रधरपुर में डूबते सूरज को छठव्रती महिलाओं ने दिया अर्घ्य। पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी अर्घ्य देने पहुंचे छठ घाट। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर रविवार शाम को नदी घाटों पर छठ व्रतियों द्वारा डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान चक्रधरपुर शहर के पुरानी बस्ती सीढ़ी घाट, बालिया घाट, थाना नदी घाट, दंदा साई घाट, आसन तलिया घाट, पंप नदी घाट, बोड़दा पुल नदी घाट, पनसुआ नदी घाट में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रति महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ा होकर डूबते भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य दिया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी रविवार को चक्रधरपुर पुरानी बस्ती सीढ़ी नदी घाट पहुंचे। उन्होंने संध्या में पानी में उतरकर छठ व्रतियों को अर्घ्य दिया। झारखंड में ठंड दिखा रहा है असर, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम के मिजाज। झारखंड में मौसम ने करवट ली है, ठंड अब धीरे धीरे असर दिखाने लगा है। मौसम विभाग की ओर से ठंड में मौसम को लेकर जानकारी दी गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में तापमान गिरा है। आज यानी सोमवार की सुबह छठ व्रतियों का अर्घ्य है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज सोमवार की सुबह ठंड का असर देखने को मिलेगा। सुबह के दौरान न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों में आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस कारण आज सोमवार की सुबह को अर्घ्य देते समय छठ व्रतियों को कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। कल रविवार की शाम को ही छठ व्रतियों को अर्घ्य देते समय ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन अभी सुबह के समय छठ व्रतियों को ज्यादा ठंड का एहसास होगा। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवर्ती तूफान बांग्लादेश तट से टकराकर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसके समाप्त होते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड के बढ़ने की संभावना है। छठ कर रही मां के लिए घाट की सफाई करने गया था बेटा, नदी में डूबने से हुई मौत। सरायकेला खरसावां जिले से छठ के शुभ दिन पर एक बुरी खबर आई। खबर है कि एक युवक छठ कर रही मां के लिए घाट की सफाई करने गया था। इसी बीच नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। युवक अपने कुछ दोस्तों को लेकर घाट पर मां की पूजा के लिए सफाई करने गया था। ये छठ घाट जिले के कुलूपटांगा इलाके में है। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि घाट की सफाई करने के बाद युवक नदी में नहाने के लिए उतरा। इसी दौरान नदी में डूब गया। लोग उसकी जान बचाने के लिए शोर मचाते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ ही देर में पानी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस दौरान युवक की मां घर में छठ के अनुष्ठान पूरा कर रही थी। मृतक युवक का नाम कुंदन है। हालांकि जिला प्रशासन ने इलाके में छठ घाटों पर गोताखोर रखने की घोषणा की थी, लेकिन युवक के डूबने के समय घाट पर कोई गोताखोर नहीं था। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। कुछ देर के बाद आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल महता घाट पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस की मदद से युवक को टीएमएच ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक कुंदन की उम्र 23 साल बताई जाती है। बजट की तैयारी में हेमंत सरकार, वित्त मंत्री ने सभी विभागों से मांगा प्रस्ताव। झारखंड की हेमंत सरकार 2024 में पेश होने वाले बजट की तैयारी में जुट गई है।
इसके लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। कहा है कि इस बजट के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव विभाग भेजे, पुरानी योजनाओं के दोबारा क्रियान्वयन होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने विभागों को निर्देश दिया है कि जिन योजनाओं का जमीनी विकास से लेना देना नहीं है, ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव विभाग ना भेजे। कहा है कि जो क्षेत्र विकास के मामले में पीछे रह गए हैं, उन क्षेत्रों को फोकस में रखकर योजना और प्रस्ताव तैयार करे। बता दें कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव साल 2024 में 5वीं बार झारखंड राज्य का बजट पेश करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में साल 2024 में ही विधानसभा और लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। इस लिहाज से वोटरों को लुभाने के लिए इस बजट में कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर है कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट भी झारखंड के मतदाताओं को लुभाने में खास भूमिका अदा करेगा। जानकारों का मानना है कि दोनों ही बजट चुनाव से पहले यानी फरवरी महीने में पेश होंगे। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र के फरवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट के बाद झारखंड का बजट पेश होगा। गौरतलब है कि पिछले साल झारखंड में कुल 1.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार इस राशि के और बढ़ने की उम्मीद है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आस्था, यूरोप से छठ मनाने कोडरमा पहुंचा नीरज का परिवार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आस्था ऐसी है कि लोग कहीं भी रहें अपने गांव घर जरूर लौटते हैं और परिवार के साथ पूजा करते हैं। कोडरमा में विदेशी परिवार का छठ पूजा ऐसे ही एक मिसाल पेश कर रहा है। 7 समुंदर पार नीरज सिंह का परिवार यूरोप से छठ पर्व मनाने के लिए कोडरमा पहुंचा है। नीरज सिंह बताते हैं कि उन्हें साल भर छठ पूजा का इंतजार रहता है और वे कहीं भी रहें छठ पूजा में अपने परिवार के साथ अपने घर जरूर पहुंचते हैं। इस दौरान पूरे विधि विधान से छठ पर्व में शामिल होते हैं और छठ घाट पर खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वहीं उनकी पत्नी निभा सिंह ने बताया है कि छठ में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ व्रती इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत में रहते हैं। बता दें कि नीरज पिछले 3 साल से यूरोप में सर्विस कर रहे हैं। वे हर साल छठ पर्व मनाने अपने घर कोडरमा के बिशुनपुर पहुंचते हैं। छठ पूजा की अटूट आस्था है जो उन्हें अपने देश लौटने पर मजबूर करती है। माथे पर दौरा लेकर आम लोगों की तरह छठ घाट पहुंचे एसपी अंजनी अंजन विधि व्यवस्था से कर रहे हैं छठ महापर्व। लातेहार जिला एसपी अंजनी अंजन और उनकी पत्नी पलामू एसपी रेशमा रमेशन पूरे विधि विधान के साथ छठ महापर्व कर रहे हैं। भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए लातेहार एसपी अंजनी अंजन माथे पर दौरा लेकर पूरे परिवार के साथ छठ घाट पहुंचे। लातेहार एसपी अंजनी अंजन पिछले 3 वर्षों से छठ महापर्व कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी पलामू एसपी रेशमा रमेशन दक्षिण भारतीय मूल के होने के बावजूद भी पिछले 2 वर्षों से पूरे विधि विधान के साथ छठ महापर्व कर रही है। रविवार को भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए लातेहार एसपी अंजनी अंजन अपने पूरे परिवार के साथ पारंपरिक रूप से छठ घाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने सिर पर दौरा उठा रखा था। जमीन और नौकरी की लालच में पुत्र ने ही पिता पर चलवाई गोली। रामगढ़ की रामजी मुंडा गोलीकांड में पुलिस का खुलासा। पिछले दिनों रामजी मुंडा पर 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई फायरिंग मामले का रविवार को पुलिस ने खुलासा किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि 16 नवंबर को शाम करीब 4:15 पर सूचना मिली थी कि मतकमा निवासी रामजी मुंडा को 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस सूचना के सत्यापन हेतु पतरातू एसडीपीओ एवं भदानी नगर ओपी प्रभारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल के क्रम में पता चला कि घायल रामजी मुंडा का एक बड़ा बेटा अमित कुमार मुंडा ने जमीन एवं नौकरी हड़पने के लिए 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद अभियुक्त अमित मुंडा को गिरफ्तार किया गया था तथा अन्य के विरुद्ध छापेमारी जारी है। पुलिस के द्वारा जब्त सामान में घटनास्थल से बरामद 7.65 mm का जिंदा कारतूस, अमित मुंडा का मोबाइल शामिल हैं। लूडो में 200 रुपए हारा तो 3 दोस्तों को चाकू से गोदा, एक की मौत 2 जख्मी। रांची के ओरमांझी में एक दोस्त ने लूडो खेलने के दौरान अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामला ओरमांझी प्रखंड के कामता गांव का है, जहां मामूली विवाद में दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। दरअसल शुक्रवार की रात तकरीबन 10 बजे 4 दोस्त एक साथ मिलकर घर पर लूडो खेल रहे थे। चारों दोस्त प्रदीप कुमार महातो के घर पर ही लूडो खेल रहे थे। चारों ने लूडो में पैसे लगाए थे, जिससे विवाद हो गया। प्रदीप लूडो में पैसे हार गया। इतने में ही उसने अपने 3 दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 22 वर्षीय नंदकिशोर महातो, 35 वर्षीय महेंद्र पाहन और कार्तिक कुमार जख्मी हो गए। चाकू के हमले से नंदकिशोर महातो को गंभीर चोट आई, जिसके बाद तीनों दोस्तों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नंदकिशोर की हालत गंभीर होने की वजह से उसकी अगली सुबह मृत्यु हो गई। प्रदीप के हमले में उसके पिता मुंशी महातो भी शामिल थे। हमले के दौरान मुंशी महातो अपने बेटे प्रदीप
महतो का सहयोग कर रहे थे। इधर मामले की जानकारी मिलते ही ओरमांझी पुलिस ने प्रदीप कुमार महतो और उनके पिता मुंशी महतो को गिरफ्तार किया है। सालखन ने टीएससी को बताया असंवैधानिक, कहा आदिवासी भूमि हस्तांतरण पर लिया गया गलत निर्णय। राष्ट्रीय सिंगल अभियान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने 2 दिन पहले रांची में हुई टीएससी की बैठक और इसके गठन को असंवैधानिक बताया है। कहा है कि टीएससी की बैठक में झारखंड सरकार ने आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण के विषय में गलत फैसला लिया है। उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। यही नहीं, सालखन मुर्मू ने ओडिशा सरकार के फैसले को भी राष्ट्रपति को लिखे पत्र में चुनौती दी है। गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने 15 नवंबर को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आदिवासी जमीन को जो गैर आदिवासी को बेचने पर सहमति जता दी है। सालखन ने राष्ट्रपति को इस फैसले को रोकने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की अपील की है। कहा है कि इससे आदिवासी समाज का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। टीएससी और एसपीटी एक्ट के बनाने के उद्देश्य को दोनों सरकारों ने भुला दिया है। कहा है कि झारखंड और ओडिशा में आदिवासियों की जमीन को लेकर हमेशा से जो है स्वार्थपरक फैसले लिए जाते रहे हैं। सिंगल अभियान इसकी निंदा करता है। हादसों का सबब बन रहे हैं रास्तों में बने गड्ढे, कई बार गिर चुके हैं दोपहिया चालक। राजधानी की आबादी पिछले 20 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव भी बढ़ चला है। ऐसे में सड़कों को दुरुस्त रखना आवश्यक हो गया है जिससे हादसे कम हों। लेकिन राजधानी के मुख्य इलाकों में ही मौजूद खतरनाक गड्ढों के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। रिम्स कोकर रोड और डंगराटोली चौक के पास से एम्बुलेंस लेकर आम चालकों, अफसरों व प्रतिनिधियों तक का गुजरना होता है। लेकिन यहाँ मौजूद गड्ढे कई महीनों से जस के तस हैं और इनकी मरम्मत की पहल नहीं की गई। राजधानी में विभिन्न सड़कों पर ऐसे ना जाने कितने गड्ढे मौजूद हैं जो महीनों बाद भी भरे नहीं गए। इन गड्ढों में गिरकर आए दिन राहगीर भी चोटिल हो जाते हैं। प्रेसिडेंशियल नहीं, एसी ट्रेन में सफर करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 500 स्कूली बच्चे भी होंगे साथ। आने वाले 21 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल ट्रेन से नहीं बल्कि सामान्य एसी ट्रेन में सफर करेंगी। इस यात्रा में उनके साथ 500 स्कूली बच्चे भी होंगे। मौका होगा ओडिशा के बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक के सफर का। बता दें कि राष्ट्रपति इस दिन बादाम पहाड़ से चलने वाली 2 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगी। ये ट्रेन हावड़ा और राउरकेला जाएंगी। इनमें से एक मेल ट्रेन होगी और एक एक्सप्रेस। बता दें कि 91 साल बाद यानी 1932 के बाद से पहली बार बादाम पहाड़ से किसी नई ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन में बच्चों के साथ 32 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। राष्ट्रपति के साथ इस दौरान बच्चों के शिक्षक, अभिभावक, रेलकर्मी और स्काउट गाइड्स के जो है सदस्य यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति की इस यात्रा के लिए महीनों से तैयारी की जा रही थी। राष्ट्रपति की ये यात्रा इस महीने में ऐतिहासिक होने जा रही है कि वे प्रेसिडेंशियल ट्रेन के बजाय बच्चों के साथ सामान्य एसी ट्रेन में सफर करेंगी। बादाम पहाड़ से जमशेदपुर जाने के लिए अब तक लोकल ट्रेन ही चलती थी। लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों के लिए एक साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आरंभ किया जा रहा है। खबर है कि राष्ट्रपति यहाँ से जल्द ही एक और ट्रेन का उद्घाटन करने वाली है। गिरिडीह के बगोदर में पुलिस ने 65 लाख रुपए के अवैध कोयला से लदे 60 ट्रक किया जब्त, 5 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात अवैध कोयला से लदे 60 ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान गाड़ियों में मौजूद 5 ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य ट्रक के ड्राइवर और खलासी मौके से फरार होने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना पुलिस को यह सफलता मिली। अवैध कोयला से लोड इन 7 ट्रकों की कीमत 65 लाख के करीब बताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अवैध कोयला के कारोबार में लगे कोयला तस्करों को एसपी के निर्देश पर बगोदर थाना पुलिस ने तगड़ा आर्थिक झटका दिया है। इसकी पुष्टि एसपी और एसडीपीओ नौशाद आलम ने किया है। छठ मनाने अमेरिका से जमशेदपुर आ रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रास्ते में तोड़ा दम, परिवार में मातम। छठ महापर्व मनाने के लिए अमेरिका से जमशेदपुर आ रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रास्ते में मौत हो गई। इससे उनका परिवार सदमे में आ गया है। मृतक इंजीनियर का नाम रजनीश श्रीवास्तव है। वे मानगो आस्था टाउन प्लूटो ब्लॉक में रहते थे। रजनीश की मौत टाटा मुख्य अस्पताल में हुई है। मिली खबरों के अनुसार रजनीश कुछ ही साल पहले अमेरिका गए थे। उनका विवाह 2008 में कदमा में हुआ था। वे छठ पर्व के मौके पर अपने ससुराल कदमा आ रहे थे। इसके बाद उनको एक परिजन के विवाह में शामिल होना था। अमेरिका से वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जमशेदपुर आ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार रजनीश श्रीवास्तव कोलकाता एयरपोर्ट पर देर रात उतरे थे। वहां से सड़क मार्ग के जरिए कदमा आ रहे थे। मानगो के बालगुमा में उन्होंने चाय पी।
यहाँ से आगे के सफ़र के दौरान उनको सांस लेने में समस्या होने लगी। उन्होंने इसके लिए दवा भी ली, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उनको घर ना ले जाकर टीएमएच में एडमिट किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। दोस्तों ने पहले किया अपहरण, फिर कर दी हत्या। झारखंड की राजधानी रांची में एक युवक की उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में अपहरण की यह वारदात 1 महीने पूर्व हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आफताब नाम के युवक का उसके दोस्तों ने ही अपहरण कर हत्या कर दी थी। दरअसल यह खुलासा पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ के दौरान हुआ है। जानकारी के अनुसार 1 महीने पूर्व रांची के रतन टॉकीज के समीप नंबर प्लेट की दुकान चलाने वाले आफताब आलम उर्फ गुड्डू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आफताब का अपहरण करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्त थे। पुलिस की पूछताछ में आफताब का अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम देने में अब तक 3 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। हालांकि इसमें एक और आरोपी के शामिल होने की आशंका है। झारखंड मंडप में लगा झार क्राफ्ट स्टॉल लोगों को भा रहा है ऑर्गेनिक सिल्क। प्रकृति की बनाई गई लगभग सभी वस्तुएं अनमोल और जीव हित में होती है, इसलिए हम प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं। व्यापार मेले के झारखंड मंडप में लगे झार क्राफ्ट स्टॉल के ऑर्गेनिक सिल्क का आकर्षण लोगों को खूब भा रहा है। झार क्राफ्ट दुनिया में ऑर्गेनिक सिल्क उत्पादों का प्रमुख नाम है, जो अपने उत्पादों को बनाने से लेकर रंगों तक किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं करता, जिसमें कोकून से धागा और धागे से कपड़े तक की शक्ल की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक मानकों के साथ की जाती है। रंगों का निर्माण गेंदे के फूल, पलास, चाय की पत्ती और दालचीनी जैसी चीजों से निकाल कर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कपड़ों पर की गई छपाई भी झारखंड की परंपरा को प्रदर्शित करता है। इसमें क्षेत्रीय त्योहारों और अनुष्ठानों में प्रयोग की जाने वाली कलाकृतियां चित्रित की जाती है।